मलाइका अरोड़ा का लीगल नोटिस इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो अर्जुन कपूर के साथ है। आई लव दैट। सुबह उठ के मोबाइल से पहले पानी पियो। तो क्या भाई जो बॉस के अर्जेंट मैसेजेस होते हैं, क्या कर लेगा बॉस उससे? हेलो आई एम हरीम फ्रॉम जी स्विच और बड़े लोग हैं हमारी विच। हेलो रेवंत, हाउ आर यू? Hi, I'm doing very good. Thank you so much for having me here. अच्छा रेवंत, आई डोंट नो इफ दिस विल गो इन द फाइनल कार्ड बट आई वांट टू मेंशन कि जब आप एंटर किए ना तो आई रियलाइज समथिंग कि यार बॉर्नवीटा हमने तो नहीं पिया बट आपने जरूर पिया है। इनकी हाइट बहुत, क्या हाइट है आपकी? 6'3". 6'3", तो आपने बॉर्नवीटा पिया है? बहुत कम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कम। हाँ। ये जो हेल्दी चीज़ें होती हैं ये अफोर्डेबल नहीं होती, और जो अफोर्डेबल है वो हेल्दी नहीं होती। तो इसका क्या सोल्यूशन है भाई? आम आदमी करे तो क्या करे? एक दो खाली ये भी नहीं है। हाँ। जो हेल्दी है वो अफोर्डेबल नहीं है और जो हेल्दी है वो टेस्टी भी नहीं है। एग्जैक्टली, तो 3 प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई थिंक थोड़ा सा मतलब आई थिंक हेल्दी एंड अफोर्डेबल का एक इशू है डेफिनेटली, बट जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो थोड़ा बोरिंग खाना है वो रिलेटिवली अफोर्डेबल है। So I feel कि that is a relatively not that difficult option for most people. Okay. Taste का definitely एक issue है. On average, tastier food tends to be unhealthy. तो वो एक थोड़ा सा compromise करना होगा। ये मेरी दादी भी मुझे बोलती है, वो in general भी I guess लोग को होगा कि आपके मुंह में वो food probably 5 मिनट, 6 मिनट, 3 मिनट रहता है। हम लोग खाते हैं 15 मिनट के लिए probably max, 20 मिनट, आधा घंटा। लेकिन आपके बॉडी में वो बहुत लगे 1 दिन 2 दिन आपके बॉडी का पार्ट वो बन रहा है खाना। सो वो मतलब जो आप फूड खाते हो वो अपना माउथ में आपके 10 सेकंड के लिए है, 1 मिनट के लिए है, उसका इतना टेस्ट के लिए हम लोग इतना ऑब्सेस्ड हैं कि हम जो पेट में जा रहे हैं हम लोग उसका ध्यान नहीं देते। तो थोड़ा सा हम लोग को उस पर ध्यान थोड़ा कम इफ़ पॉसिबल। ऑब्वियसली मुझे भी टेस्टी खाना बहुत पसंद है, बट वो 1 मिनट का जीभ का स्वाद के लिए क्या हम अपने सेहत को बिगाड़ना चाहिए? वही बात है। क्या सेहत को सही रखने के लिए हमें मीठा त्याग देना चाहिए? ये मीठे की अर्ज कैसे, मतलब बहुत सारे हम लोग हैं मेरे साथ के जिनको मीठा बहुत पसंद है, लेकिन भाई मीठा, लेकिन इसका में आपका गलती नहीं है। अगेन मैं जो बहुत मेरा जो एक वीडियो जो बहुत ज़्यादा चला था एक चिल्ड्रंस हेल्थ ड्रिंक को लेके, तो उसमें भी वही था कि हम बचपन से सुबह उठते ही हमारे पेरेंट्स हमें क्या देते थे, दूध में मिला के पाउडर्स में खाली चीनी था। तो वो बचपन से हम वो आदत में लग गए और बॉडी भी वही होता है, हमारा बॉडी यूज्ड टू हो जाता है। अगर हम यूज्ड टू हो गए ना चीनी का, जब बड़ा हो गए तो हमें बॉडी को चीनी चाहिए होगा ना। अगर हम यूज्ड टू हो वही 10 साल 15 साल 20 साल से हम वो खा रहे हैं, तो वही बात है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बचपन से इंडियन फूड खा रहे हो तो आपको इंडियन फूड का शौक होगा। बचपन से चीनी खा रहे हो तो आपको चीनी का शौक होगा। उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो आपका गलती नहीं है, वो हम एज अ सोसाइटी सब लोग ही वही कर रहे हैं। मम्मी पापा, ये आपकी गलती है। एग्जैक्टली। फूड फार्मर, बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है ये आपका। इसके बारे में कुछ बताइए पहले तो। हाँ, पहले तो एक तो फनी इंसिडेंट, मैं पहले एक फूड फार्मर नहीं रख रहा था नाम, मैं पहले अपना नाम रखना था ग्रोसरी गाय। फिर पहला बार शायद से मैं बोल रहा हूँ पब्लिकली, फिर मेरी मम्मी बोली तो लग रहा है डिलीवरी वाला होगा जो ग्रोसरी बेचता है। फिर मैं कोई अलग नाम सोच रहा था, तो मुझे कुछ हेल्थ और फूड को कनेक्ट करना था। तो कहाँ से आया नाम मुझे भी नहीं पता, बट फार्मर मतलब वो किसान वाला फार्मर। एंड वो फार्मर एफ से नहीं है, वो PH वाला है। हाँ एग्जैक्टली, तो PH वाला फार्मर है। सो किसान वाला फार्मर और फार्मेसी वाला PH, उन दोनों को जोड़ दिया। बिकॉज मेरा बिलीफ है फूड इज मेडिसिन, एंड अगर हम फार्मर्स जो बेच रहे हैं वो वाला खाना खाएंगे तो फार्मा से हमारा डिपेंडेंसी कम होगा। तो वो दोनों कनेक्ट करके वो फूड फार्मर बना। ये होती है क्रिएटिविटी, है ना? अच्छा, एक चीज पूछना चाहेंगे जो आई थिंक सब जानना चाहते हैं, आपने लास्ट टाइम कोई कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, ये कब खाया था? एक्चुअली लोग को लगता है कि मैं कुछ भी जंक खाता नहीं हूँ, और इनफैक्ट मैं जब रिलेटिव वो सब के यहाँ भी जाता हूँ कभी कोई फ्रेंड के साथ, और मैं अगर कुछ भी रिमोट थोड़ा भी जंक खा रहा हूँ ना, उन लोग बोलते हैं अरे मैं तुम्हारा फोटो लेके सोशल मीडिया पे डालूंगा, मजाक करते हैं मेरे साथ। बट
आई एम जस्ट अ नॉर्मल गाय हु ऑल्सो ईट्स जंक फूड. इट इज़ द ओनली डिफरेंस कि मुझे पता है कि क्या जंक है और क्या नहीं जंक है, इसलिए मैं थोड़ा और सोच के खाता हूँ. घर पे कुछ रिश्तेदार होते हैं ना कि फूफा जी, ये लोग पूछते हैं लड़का क्या करता है, तो फिर ऐसे लोगों को क्या बताते हैं आपकी लड़का क्या करता है? वो बहुत बड़ा हेडेक है. थैंकफुली कुछ फॉलोअर्स हैं, तो अब तो फिर भी थोड़ा तो कुछ बोल सकता हूँ कि लोग बात कर रहे हैं, मीडिया बात कर रही है, तो कुछ तो सही कर रहा हूँगा. हाँ, बिल्कुल. लेकिन वो बहुत मुश्किल है. ये जब बोलते हैं ना, अरे ये तो खाली लड़का वीडियो बनाता है, और स्पेशली जब उनको पता है कि मेरा बैकग्राउंड क्या है. मैं लिटरली 8-9 महीना पहले तक यूएस में जॉब कर रहा था. एग्जैक्टली. तो और मैं उसके पहले एमबीए किया था, काफ़ी मतलब प्रॉपर ट्रेडिशनल जॉब जो होता है वही कर रहा था. काफ़ी पैसे कमा रहा था और वो सब छोड़ के ये कर रहा हूँ. तो अब मुझे वो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है कि ये हाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, लास्ट 9 महीना से 1 रुपया नहीं कमाया हूँ. सो वो जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है, वो समझाना बहुत मुश्किल है. तो मेरे हमेशा सब लोग यही पूछते हैं, अच्छा वीडियो से बनाता है और क्या करता है तू? खाली यही कर रहा है? अच्छा खाली ये 24/7 खाली यही करता है? तो वो काफ़ी इशू है. और लोग पूछते हैं अच्छा नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट क्या हो रहा है. बट दे डोंट नो कि क्या क्या हो रहा है, राइट? हाँ. हम जैसे लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एकदम अच्छी जॉब, सैलरी वैल्यू छोड़ के इंसान यहाँ पर आकर के कुछ रेवोल्यूशनरी कर रहा है, तो वो हिम्मत कहाँ से? नाम में ही हिम्मत है, क्या करूँ. ओह राइट. एक बार पूरा नाम हो जाए. हाँ, मैं आई मीन नॉट शोइंग ऑफ एनीथिंग, बट माय नेम इज़ रेवंत हिम्मत सिंह का. और हिम्मत सिंह का एक्चुअली काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग स्टोरी है. हिम्मत ऑब्वियसली करेज है. सिंह which means Singh means lion and Ka is the Hindi word Ka. So actually मेरा surname का meaning है courage of a lion. तो वो काइंड ऑफ क्रेजी है. हाँ, ये कोई एंसेस्टर ने कुछ झगड़ा किया था मेरी तरफ प्रॉब्ली होंगे, बट हाँ इट काइंड ऑफ क्रेजी. यू वर मेंट टू डू दिस. ये जो पैकेज के पीछे एकदम इतनी फॉन्ट में जो लिखा होता है, आपने कुछ ऐसा सोल्यूशन भी सोचा है? तो इसका सोल्यूशन यही है कि पीछे में नहीं होना चाहिए, सामने होना चाहिए, खुल्लम खुल्ला होना चाहिए. तो मैं कभी बोलता हूँ कि पीछे में टर्न करके एफर्ट बहुत कम लोग करेंगे. तो आई फील गवर्नमेंट को भी एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी लाना चाहिए कि वो पीछे के बदले कंपनीज को फोर्स करे कि आगे में ही खुला खुला बोलो कि क्या हेल्दी है या नहीं. फॉर एग्जाम्पल अगर आप पीछे में लिखोगे 8 ग्राम्स ऑफ शुगर, 8 ग्राम्स कौन कितना लोग पढ़ेंगे, और जो लोग पढ़े भी उनको क्या पता. लेकिन अगर वो सामने में लिखे 2 टीस्पून ऑफ शुगर, ग्राम्स हमें नहीं पता. सही में मेरे लिए तो हर चीज किलो से नापते हैं, तो लगता है 8 ग्राम तो ऐसे कुछ होगा. हाँ एग्जैक्टली, है ना. बट 2 टीस्पून हमें काइंड ऑफ समझ में आता है, तो टीस्पून में लिखो. सेकेंडली ओपनली अगर आप 5 अपना पॉजिटिव चीज़ बोल रहे हो, तो कंपनी को फोर्स करो कि आप अपना शुगर कंटेंट, फैट कंटेंट, सोडियम कंटेंट भी सामने सामने बोलो. क्या एक QR कोड नहीं हो सकता हर एक पैकेज फूड में, जिससे वो स्कैन करे और वो सेम न्यूट्रिशन लेबल हर एक मेजर लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो जाए? उनमें से कौन से जो मेन चीज़ें हैं जिन पे ध्यान देना चाहिए? क्योंकि कुछ इतनी चीज़ें होती हैं ना, उसमें कई केमिकल नेम्स भी होते हैं, तो आधे तो सर्च के ऊपर से चले जाते हैं. तो वो कौन सी कुछ चीज़ें हैं जिनको ज़रूर देख करके कोई प्रोडक्ट लेना चाहिए? मैं हमेशा बोलता हूँ, एक तो पैकेज घुमाओ और पीछे का लेबल पढ़ो. लेकिन लोग क्या करते हैं, पैकेज घुमाते हैं तो 2 ही चीज़ देखते हैं, एक्सपायरी डेट और MRP. और कुछ लोग रिलीजन के हिसाब से कभी देख लेंगे, अच्छा ये हलाल है या नहीं है, और क्या ये जैन है या नहीं है, वैसा टाइप का कुछ. तो पहला तो एक्सपायरी डेट और MRP के बदले आप न्यूट्रिशन लेबल और इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ो. न्यूट्रिशन लेबल भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंग्रेडिएंट लिस्ट है. न्यूट्रिशन लेबल में कैलोरीज होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है, लेकिन वो सब नंबर्स थोड़ा प्ले अराउंड हो सकता है. जो एक्चुअल है इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ो. इंग्रेडिएंट लिस्ट वेट के हिसाब से लिखी जाती है. तो अगर जो पहले आता है वो सबसे ज़्यादा है, जो सेकंड आता है वो सेकंड मोस्ट है. तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट के हिसाब से. तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ, अगर मैदा, चीनी, पाम ऑयल, अगर ये पहले 3 से 5 इंग्रेडिएंट में हो, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा है वो प्रोडक्ट में, क्योंकि वो अगेन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेट के हिसाब से है. नंबर 1 वो हुआ. नंबर 2 आप ये देखो कि वो प्रोडक्ट में कितने इंग्रेडिएंट्स है. जितने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उतना ज़्यादा प्रोसेस्ड है खाना. तो बेस्ट प्रोडक्ट्स वो होते हैं जिसमें एक ही इंग्रेडिएंट होता है. फॉर एग्जाम्पल आप पीनट बटर खरीदोगे, जो अच्छा पीनट बटर है ना, उसमें खाली एक इंग्रेडिएंट होगा, पीनट्स. जो खराब पीनट बटर्स होंगे उसमें पीनट्स भी होंगे, उसमें कुछ ऑयल भी होंगे, उसमें
शुगर भी होगा, क्योंकि वो पीनट बटर को और टेस्टी बनाने के लिए सब डाल देते हैं। अच्छा एक बात बताइए, जो एक्सपायरी डेट होती है, मतलब आई मे साउंड डम इसमें बट ये एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे मेरे पास ब्रेड है, एक लोफ ऑफ ब्रेड रखा हुआ है, अगर वो 18 जनवरी को एक्सपायर कर रहा है, हम 17 तक उसको खाते हैं और फिर ओवरनाइट ऐसा क्या हो जाता है कि 18 को एक्सपायर हो गया वो? तो एक्सपायरी डेट तो एक तो दो चीज़ होता है, एक्सपायरी डेट एंड बेस्ट बिफोर डेट। हाँ ठीक है, एक तो वो एक मैन्युफैक्चरर का गेस है, कोई एक साइंटिफिकली इतना नहीं होता है कि ये कोई 18 जनवरी का ही है और वो एक दिन में खराब हो जाएगा। ये गेस है कि वो होता है और वो एक सेफ गेस लेते हैं हमेशा। ऑल्दो मैं ये लोग को रेकमेंड नहीं करूँगा कि एक्सपायर्ड चीज़ खाओ, लेकिन मैन्युफैक्चरर लोग थोड़ा सेफ होने के लिए थोड़ा जल्दी बोलते हैं ताकि अगर बाय चांस भी कोई लीगल इशू में नहीं पड़ जाए वो। बट एक्सपायरी बेस्ट बिफोर डेट होता है कि अगर 18 जैन है तो आप 19 जैन भी खा सकते हो, खाली वो उतना फ्रेश नहीं होगा, उतना अच्छा टेस्ट नहीं होगा। एक्सपायरी डेट होता है कि आप 18 जैन के बाद खाओगे तो वो सेफ नहीं रहेगा, तो वो दो अलग चीज़ है। एक फनी सा लाइन है एक्सपायरी डेट को लेके, लॉन्गर द एक्सपायरी डेट द सूनर आवर एक्सपायरी डेट। सो एक और उसका ही सेम वर्जन है, longer the shelf life of a product, the shorter our shelf life. And the reason is कि उसमें ज़्यादा preservatives होता है, तो जितना लंबा एक्सपायरी डेट उतना ज़्यादा अवॉइड कर प्रोडक्ट को। ऑब्वियसली इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लाइक हनी, वो लंबा लास्ट करता है इवन इफ उसका एक्सपायरी डेट लंबा होगा, बट उसका इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़राब प्रोडक्ट है। बट ऑन एवरेज अगर कोई प्रोडक्ट 4 साल चल रहा है, 3 साल चल रहा है, ऑरेंज जूस देखोगे, आप फ्रेश ऑरेंज जूस को यहाँ रखो, 1-2 हफ्ते में प्रॉब्ली खराब हो जाएगा। बिकॉज लीगल नोटिसेस आपको भी बहुत मिले हुए हैं। कुछ सेलिब्रिटीज के नाम लेंगे, आप बताइएगा कि इनको किस चीज़ के लिए लीगल नोटिस मिल सकता है, एक इमेजिनरी सिचुएशन। ठीक है, ओके। शाहरुख खान आई थिंक रिसेंटली पान मसाला प्रमोट करने के लिए, सिगरेट पीने के लिए, लास्ट 5-7 साल में, 10 साल में उतने ज़्यादा अच्छा मूवीज करने के लिए नहीं। मेरा फेवरेट एक्टर है वैसे, बट हाँ। ओके, आलिया भट्ट वो एक काफ़ी इनफेमस कंट्रोवर्सी हुआ था, वो बोली कोई इसमें शुगर खराब है और सब शुगर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है, तो उसके लिए डेफिनेटली वो ओपनली बोली अरे चाय में इतना शुगर है, चाय मत पियो, ये मत कियो, और खुद खाली शुगर का प्रोडक्ट्स प्रमोट करती है। सही है। मलाइका अरोड़ा को क्यों, उसको लीगल नोटिस क्यों भेजना है? हाँ वो सही है। वो कुछ मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है। वो आई थिंक काफी फिट जो वो है। नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। अर्जुन कपूर, वो मैं मलाइका अरोड़ा में उसको बोलना चाहिए कि मलाइका अरोड़ा को लीगल नोटिस इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि वो अर्जुन कपूर के साथ है। आई लव दैट। बिकॉज आप बिजनेस एंड फाइनेंस से बहुत जुड़े हुए हैं, तो आज के जो यंगस्टर्स हैं, आई मीन यू आर ऑल्सो यंग, बट हम जैसे लोग जो सेविंग से बड़ा दूर रहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह हमें सेविंग्स करनी चाहिए? This is one thing which I was told, always spend one level lower than your means. मैं कंजूसी नहीं करने बोल रहा हूँ, बट अगर आप होंडा सिटी खरीद सकते हो तो आप सैंट्रो खरीदो, अगर आप सैंट्रो खरीद सकते हो तो ऑल्टो खरीदो, अगर आप ऑल्टो खरीद सकते हो तो आप एक कोई अच्छा बाइक खरीदो, अगर आप एक लेवल, अगर आप मॉलडीव जा सकते हो तो आप लक्षद्वीप जाओ, मतलब मजाक कर रहा हूँ, बट लाइक एक, अगर आप वॉल्टन में पढ़ सकते हो। देयर इज अनदर ऑफ 50-30-20 रूल यू मे हैव हर्ड, कि अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो 20 रुपीज़ ट्राई करो हर महीना सेव करने का, और सेविंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन्वेस्टिंग। क्योंकि अगर आप सेव करोगे और बस पिलो के नीचे रख दो तो उसमें ग्रो नहीं करेगा, और वो इनफैक्ट इन्फ्लेशन के कारण आपका पैसा कम होगा हर साल। तो आपको मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट में नहीं शायद से, लेकिन इंडेक्स फंड्स में, ताकि वो हर साल ग्रो करे। सुबह उठ के मोबाइल से पहले पानी पियो। तो क्या भाई जो बॉस के अर्जेंट मैसेजेस होते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के अर्जेंट मैसेजेस होते हैं, वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है ना? क्या कर लेगा बॉस उससे, बॉस को छोड़ो। बट तो वही बोलता हूँ कि उठो, क्या है कि मेरे भी आदत और सब लोग की और भी आदत है, इमीडिएटली विदिन 10 सेकेंड्स ऑफ वेकिंग अप हमें डोपामिन इतना दरकार है बॉडी में, इमीडिएटली चेक करना है नोटिफिकेशंस क्या कि कौन, खुलने से पहले हम ढूंढ रहे होते हैं कहाँ है फोन। एग्जैक्टली, इमीडिएटली कि व्हाट्सएप कौन भेजा और इंस्टाग्राम में कौन मैसेज किया या क्या भी, इमीडिएटली। तो वही था कि आप अगर इमीडिएटली उठते ही ट्राई करो कि एक नॉर्मल वॉच में
जो पुराने ज़माने वाले वॉच जिसमें अलार्म लगाओ, या अगर अलार्म नहीं लगाए तो बेस्ट है, और आधा घंटा के लिए लाइक मेरा रूल था, अब मैं वो रूल थोड़ा तोड़ रहा हूँ कि उठते ही 2 से 3 ग्लास पानी पियो। अगर आप सपोज रूल कर लिए 3 ग्लास पानी पीने के बाद ही आप फ़ोन चेक कर सकते हो। तो इससे आप 2 प्रॉब्लम को साथ में सॉल्व कर रहे हो। एक तो आप अपना हाइड्रेशन बढ़ा रहे हो, बिल्कुल। सेकंड कि आप सुबह सुबह उठते ही पहले आधा घंटा में आप फ़ोन नहीं चेक कर रहे हो, और उससे क्या होता है, खाली एक फ़ोन स्क्रीन टाइम नहीं कम हो रहा है। आप अगर उठते ही अगर आप अपने आप को कंपेयर करने लग जाओ दूसरे लोग से, क्योंकि इंस्टाग्राम या कोई भी ऐप में वही होता है ना कि आप अरे ये इसका लाइफ ऐसे है, ये यहाँ ट्रैवल कर रहा है, अगर उठते ही वही सोच रहे हो तो एक कंपैरिजन माइंडसेट चालू हो जाता है। तो अगर आप पॉजिटिव माइंडसेट में उठो और आधा घंटा स्पेंड करो तो आपका रेस्ट ऑफ द डे भी थोड़ा बेटर जाएगा। ओके, अच्छा, बिकॉज आप खुद भी इंस्टाग्राम पे इतना ग्रो किए हैं, लाइक आपका पहला पोस्ट एंड देन नाउ व्हाट यू आर बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, आप यू कैन गिव क्रेडिट टू दैट। तो आप खुद कितना टाइम स्पेंड करते हैं एक दिन में इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम का स्पेसिफिकली मुझे नहीं पता, फोन पे अराउंड 5.5 hours 6 hours a day। इनफैक्ट मेरा ये जनवरी मंथ का चैलेंज है कि टू कट इट डाउन, मैं पूरा एक पब्लिक चैलेंज किया हूँ विद ऑल माई फॉलोअर्स टू कट इट डाउन टू 4 hours a day। मैं बहुत बुरी तरह फेल कर रहा हूँ चैलेंज में। जस्ट वन लास्ट थिंग, अगर नवंबर 2016 में जाएं, नॉट टॉकिंग अबाउट डिमोनेटाइजेशन, बट दैट वाज द टाइम जब आपकी बुक लॉन्च हुई थी, एंड तब एंड नाउ आप अपनी जर्नी को एक बार सम अप कीजिए एंड अपने आप को आप कैसे देखते हैं, लाइक यू आर अ बिग थिंग नाउ। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उस समय किताब लॉन्च किया था 2016 नवंबर में, और वो किताब में भी मैं न्यूट्रिशन लेबल जो अभी बोलता हूँ वही सेम चीज़ बोलता था। तो माई मैसेज वॉज द सेम, माई मीडियम वॉज डिफरेंट। नाउ आई एम यूजिंग सोशल मीडिया, दैट टाइम आई वॉज यूजिंग बुक्स, बट बुक्स उतना कोई पढ़ता नहीं था तो उतना ज़्यादा लोग चला नहीं। सो एनीवे, जर्नी काफ़ी फैसिनेटिंग रहा है। उसमें मैं बीच में IIM में हुआ, IIM नहीं गया, मैं बहुत और कुछ, मतलब फैमिली में सब बहुत प्रेशर था कि ये क्या कर रहा है लाइफ के साथ। फिर मैं MBA किया, US गया, 2 साल US में MBA किया, वहाँ 2.5 साल नौकरी किया। उसके बाद फिर यहाँ आया कि लोग को अवेयर करने न्यूट्रिशन के बारे में, और मेरा पहला ही वीडियो पागल जैसे वायरल हो गया। सो बहुत फैसिनेटिंग जर्नी रहा है, बहुत कुछ सीखा हूँ। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, मिनिमाइज रिग्रेट्स, डोंट मिनिमाइज मिस्टेक्स। तो गलतियाँ करते रहो, ठीक है, रिग्रेट जितना कम कर सकते हो करो। तो मेरा वही गोल होता है, मैं बहुत रिस्की चीज़ करता हूँ एज लॉन्ग एज कि मैं रिग्रेट नहीं करूँ। सो जर्नी बहुत फैसिनेटिंग रहा है। मैं काइंड ऑफ हैप्पी हूँ कि ऑब्वियसली आई विश समटाइम्स कि मैं पहले ही सक्सेसफुल हो जाता, लेकिन मैं हैप्पी हूँ कि इतना टाइम लगा है, क्योंकि अब मुझे काफ़ी चीज़ का रिस्पेक्ट है कि जो मिला है। और कितना पहले सक्सेसफुल होना था यार, हम जैसे लोगों का कुछ सोच लो। नहीं, everyone is successful in their own way. So my only point is, it just builds character, yeah. On that note, thank you so much, Revant. Subscribe to Switch. And Switch को सब्सक्राइब करने के साथ फूड फार्मर को भी सब्सक्राइब कर लिया जाए।